नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम स्वतंत्रता आंदोलन की उन घटनाओं को याद कर रहे हैं जिनके विषय में सामान्यतः विद्यार्थियों को जानकारी नहीं होती है। इसी क्रम में आज मैं बात करूंगी जंगल सत्याग्रह के विषय में, क्योंकि जंगल सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन था जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह शुरू किया था। जंगल सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है। यह शहरी लोगों की अपेक्षा हम देखते हैं ग्रामीणों में विशेषतः जनजातियों के त्याग एवं बलिदान का इतिहास है। चूँकि मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है एवं जनजातियों के हित जंगलों से जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि मध्य प्रदेश अंचल की विभिन्न जनजातियों की भूमिका जंगल सत्याग्रह में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यह सत्याग्रह अन्य प्रांतों की अपेक्षा मध्य प्रांत में अधिक फैला था। 1850 ईस्वी तक हम देखते हैं कि आदिवासी अपने वनों का उपयोग अपनी इच्छानुसार करते थे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ था। लेकिन 1862 ईस्वी के बाद बंजर भूमि अधिनियम प्रवर्तित हो जाने से सागौन, साल, शीशम आदि की कटाई प्रतिबंधित कर दी गई। 1878 में जब भारतीय जंगल अधिनियम पारित किया गया तो मध्य प्रदेश के किसानों एवं आदिवासियों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आगे चलकर शनय शनय स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि उपजाऊ भूमि को भी जंगल घोषित कर दिया गया। तब कृषक एवं जनजातियां, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन वन थे, उनके सामने जंगल कानून का विरोध करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जंगल सत्याग्रह बैतूल में हुआ। हम बात करेंगे बैतूल के जंगल सत्याग्रह की। मध्य प्रदेश में होने वाले जंगल सत्याग्रह में बैतूल जिले का जो सत्याग्रह था वह अद्वितीय था। यहाँ के गोंड एवं कोरकू जनजाति मूलतः कृषि पर निर्भर थे। बैतूल प्रारंभ में सागर नर्मदा डिवीज़न के कमिश्नर WC आर्स्काइन के अधीन आता था। महात्मा गांधी के बैतूल आगमन पर यहाँ और अधिक राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार हुआ। बैतूल के श्री प्रतापमल गोठी के 7 पुत्रों में से एक दीपचंद थे, जो गांधी जी के कहने पर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। दीपचंद गोठी जब सत्याग्रह के लिए रवाना हो रहे थे, तब दीपचंद की मां सोनाबाई ने उन्हें सत्याग्रह के तहत घास काटने के लिए एक चांदी का हंसिया भेंट किया था और उसी हंसिये से उन्होंने घास काटकर सत्याग्रह का शुभारंभ किया था। उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने गांधी टोपी पहने हुए सत्याग्रह शुरू किया। इनमें कोरकू एवं गोंड आदिवासी शामिल थे। ये सभी कुल्हाड़ियों एवं लाठियों से लैस थे। नर्मदा डिवीज़न के तत्कालीन कमिश्नर FC टर्नर ने सत्याग्रह के लिए रणनीति अपनाई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने एक इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल एवं 50 कांस्टेबलों के दल को जंगल सत्याग्रह के दमन हेतु तैनात किया। इस दल ने जंगल सत्याग्रह कर रहे बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दीपचंद गोठी को भी गिरफ्तार कर 1 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। जब दीपचंद गोठी को 1 वर्ष का कारावास मिला तो उस समय गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह की कमान संभाली। अगस्त 1930 में से दीपचंद गोठी की गिरफ्तारी के पश्चात बैतूल का जंगल सत्याग्रह एक तरह से देखें तो वो नेतृत्व विहीन हो गया था। दीपचंद पर मात्र 3 दिन के अंदर मुकदमा चलाकर उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा जो है वो सुना दी गई थी।
इन परिस्थितियों में कोरकू जनजाति के आदिवासी गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। यह सत्याग्रह दीपचंद की गिरफ्तारी के 21 दिन पश्चात पुनः आरंभ हो गया। गंजन सिंह कोरकू ने बंजारी ढाल ग्राम से जंगल सत्याग्रह का आरंभ कर 22 अगस्त 1930 को इसका शुभारंभ कर दिया। उनके साथ 500 आदिवासियों के जत्थे ने जंगल कानून को तोड़ा। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ने भाग लिया। शाहपुर की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके मध्य जाकर संघर्ष हुआ। पुलिस के सिपाहियों को गंभीर चोटें आई और एक पुलिस वाला मारा भी गया। पुलिस वाले के मारे जाने की खबर सुनकर पुलिस ने गोली चलाने का फरमान जारी कर दिया, जिसके कारण गंजन सिंह कोरकू फरार हो गया। लेकिन एक माह बाद वह पकड़ा गया और उसको 5 वर्ष के कारावास की सज़ा सुना दी गई। जंगल सत्याग्रह का पक्ष अगर हम देखें तो उसमें महिला पुरुष दोनों ने अपना योगदान दिया है। इसमें महिलाओं का भी योगदान था। दीपचंद गोठी की माँ सोनीबाई, जिन्होंने अपने पुत्र को चांदी का हसिया तो दिया ही था, साथ ही उन्होंने महिलाओं को भी जंगल सत्याग्रह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। इन महिलाओं के दल का नेतृत्व स्थानीय सेठ तांतेड़ की धर्मपत्नी सावित्रीबाई ने किया, जो जिला परिषद में शिक्षिका के पद पर थी। जंगल सत्याग्रह को जब हम देखते हैं तो एक पक्ष और हमारे सामने आता है कि स्कूल के शिक्षकों ने भी जंगल सत्याग्रह में अपना योगदान दिया था। बैतूल जिला परिषद के अधीन संचालित स्कूल शिक्षकों ने जंगल सत्याग्रह में अपना योगदान दिया। कई शिक्षक गिरफ्तार भी हुए। उनका अनुदान बंद करने की उन्हें धमकियां भी मिली, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं डरे और सत्याग्रह में अपना योगदान उन्होंने दिया। बैतूल के अलावा सिवनी में भी जंगल सत्याग्रह हुआ है। सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया। सिवनी से 9-10 मील दूर सरकारी चंदन बगीचे में जंगलों में घास काटकर सत्याग्रह का शुभारंभ किया जा रहा था। इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम दुरिया में सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। पुलिस दरोगा और रेंजर ने सत्याग्रहियों का समर्थन करने आए जन संप्रदाय के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, जिससे जनता उत्तेजित हो गई। सिवनी के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर पुलिस ने गोली चला दी। घटनास्थल पर ही 3 आदिवासी महिलाएं व 1 पुरुष शहीद हो गए। इस घटना से समस्त लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और अधिक बलवती हो गई। इस प्रकार आज मैंने जंगल सत्याग्रह को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो के द्वारा आप जंगल सत्याग्रह को समझ पाए होंगे। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतया निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।